हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर लेकर आ गया हूँ अपनी सीरीज जिसमें हम 10,000 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप के। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 7। अब इससे हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं हम टॉपिक की, वो है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। इससे हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, ठीक है, और देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखो, इधर जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है। इधर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये सारे सन है। किस किस सन में ये आया है, किस सन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो कोई मेरा दोस्त चैनल पे पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि उनको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जो इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ एमसीक्यू टाइप में, ऑप्शनल में जैसे पूछे जाते हैं ऑप्शन देकर। तो नवंबर और दिसंबर मंथ के एमसीक्यू में बता चुका हूँ। अब अक्टूबर की वीडियो आएगी तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखो, ये कह रहा है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? एम.आर. जयकर ने, ठीक है। अब हम बात करें कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने? वी.डी. सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के पीपल से जुड़े थे? कहाँ से जुड़े थे? बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी कहां से? मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामागी की घोषणा ने। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी
किसकी? अवध की। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। देखो अब ये जनजातीय विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कि मोपला विद्रोह 1921 हुआ मालाबार में। कहाँ? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर से। अब ये देखो मैचिंग है कि कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था। पावना कब हुआ था? 1873 से 85 के बीच में। एक आंदोलन 1922 में। संथाल हुआ था 1855 से 56 में। ताना भगत हुआ था 1914 में। अभी देखो ये कह रहा है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के ताल्लुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था मालवा। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ 1866 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। ये देखो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया किसको? एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया किसने? आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था किसने? राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी किसने? विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। हमारा क्वेश्चन है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रथम प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन के। ठीक है, किसके? केशव चंद्र सेन के। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम यहाँ देखो लड़कियों और लड़कों दोनों की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी के गोखले। पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव। यदि भगवान
को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन कहा था, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कैसे, ठीक है, पूछे जाते हैं। मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था अरसाइकाइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम्स जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी इसने? मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस में विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। सैंडल आयोग संबंधित है किससे? शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबूश्री प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया। प्रथम मदरसा कब, कहाँ पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट है 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है कौन? बीजी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बंबई में। कब हुआ था? 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव था एओ ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी
मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कौन सा अधिवेशन थे? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ाती रही और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि शांतिपूर्ण अवसर में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा की थी किसने? करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? एस.सी. बोस ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? जे.बी. कृपलानी ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में और 1918 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बी.जी. तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अभी। एक मिनट। अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। वंदे भारत और वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांगला नामक गीत की रचना की। आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी दास ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है किससे? भगत सिंह से। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया बीजी तिलक को। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर। वह युग इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को। आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। यह कथन किससे संबंधित है? भगत सिंह ने कहा थे। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग गठन एवं उनके कार्य प्रणाली से संबंधित जो है क्वेश्चन है, अब उनकी बात करेंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला बनाया गया था राजगोपालाचारी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें एम.ए. जिन्ना ने अपना 14वां सत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्रीय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ?
लाहौर अधिवेशन 1940। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमा ने। वह कौन तिथि थी, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 में। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ? 1912 में। लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन सा अधिवेशन था ये? लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे कहाँ? लखनऊ में। होम रूल आंदोलन। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में निरंपत्तियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सुशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, होम रूल आंदोलन। गांधीवादी युग प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रोल टैक्स सत्याग्रह तक। गांधी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया? पटना से। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम जी रानाडे। एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, वह वर्ष था 1909। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कहाँ किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के साथ था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे बेलगांव में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन जी रंगा ने। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा था
चंपारण सत्याग्रह के दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया महात्मा गांधी को। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक। एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक और अराजकतावाद थे। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया, पीटर मारिचबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी सरदानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे अभी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें फिनिश कर लें। फिर हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा साम्यवादी आंदोलन में विभिन्न दल, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी एम के गांधी ने। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम नई वीडियो में जब आएंगे तो साम्यवादी आंदोलन से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।